कौन भलाई जलधि मिली, गंग नाम की भौन। काहू की प्रभुता मिटी नहीं, पर घर गए रहीम। रहीम जी का एक दोहा है ये। इस दोहे में बहुत मार्मिक बात आ रही है। कौन भलाई जलधि मिली, गंग नाम की भौन। काहू की प्रभुता मिटी नहीं, पर घर गए रही। क्या कह रहे हैं मालूम है आपको? कोई आप बता सकते हो क्या कह रहे हैं इस छंद में? ये कह रहे हैं, कौन बढ़ाई जलधि मिली। जलधि समुद्र, समुद्र में गंगा नाम की नदी जाकर मिल गई। पवित्र नदी जिसको पूजा जा रहा है। अब जैसे ही समुद्र में ये प्रवेश होने को, ये प्रवेश खत्म, उसकी प्रभुता ही नहीं है, उसकी पवित्रता ही नहीं है। हाँ, तो कौन भलाई जलधि मिली, गंग नाम की भौन। काहू की प्रभुता मिटी नहीं, पर घर गए रही। तो मुझे बताओ ना, किसकी प्रभुता कम नहीं हुई है जो दूसरे के घर याचक बन के गया है, मांगता हुआ। अयाचक जिन धर्म है, जैनी मांगत नाई। जैनी भन मांगत फिरे, ते ठगिया जगमाए। लो, याचना के लिए अपने यहाँ अवसर नहीं है, इसलिए मैं धर्म कर रहा हूं, अनुकूल संयोगों की प्राप्ति हो। पहले पतली गली से निकलो, तुम्हारे लिए ये धर्म नहीं है। समझ में आ रहा है तुम्हें? मतलब क्या है, देवा लेवा की व्यवस्था चाहिए। मैं इतना करूंगा तो तुम्हें मुझे इतना देना पड़ेगा। मतलब व्यापारीकरण कर दिया है तुमने धर्म का। और यहाँ पर स्पष्ट बात कह रहे हैं आचार्य देव, नो व्यापारीकरण। तू सचमुच सुखी होना चाहता है तो निहत्ता आ जा। निहत्ता मतलब बिना किसी इच्छा के आ जा। ये तेरी सच्ची परीक्षा होगी और तेरे सुख का हमको विश्वास हो जाएगा। अर्थात सुख की भावना का विश्वास हो जाएगा कि सचमुच सुखी होना चाहता है। 192-193 नंबर की गाथा चल रही है। प्रकरण ये चल रहा है कि भाई तुम्हारा उपयोग क्या कर रहा है दिन भर। उपयोग को लगाम लगा। जहां पर तू उपयोग लगा रहा है वो सचमुच आदर्श नहीं है, वो रहने का स्थान नहीं है। मुनिराज ने अपने बंधु का त्याग कर दिया है। बंधु का त्याग मतलब क्या? बंधु का त्याग मतलब सारे बंधनों का त्याग कर दिया है। समझ में आ रहा है? बंधु क्यों कह रहे हैं? अरे अनादिकाल से इसी को तो साथ में लेकर घूम रहे थे, इसलिए बंधु का त्याग किया है। समझ में आ रहा है? हाँ, और देखो ना, बंधु का त्याग करने से क्या अवस्था हो गई है? इनको नग्न घूमना पड़ रहा है। तो नग्न घूमना अच्छा है या बुरा है साहब? अच्छा ही है, बुरा काहे का? जन्मते शिशुवत अकिंचन, नहीं तिल तुष साथ में। शिशुवत, बच्चे जैसे है, एकदम निरागस, निरालंबी, निश्चिंत, अपने को ज्ञान दर्शन में ही देखते हुए, ऐसा है उनका रुतबा। समझ में आने का रुतबा कह रहा हूं। हाँ, क्या थाट बाट है उनकी। करोड़पति कहो या फिर
चक्रवर्ती को हाथ जोड़ के खड़ा रहता है। लो, जो 6 खंड का अधिपति है वो भी हाथ जोड़ के खड़ा रहता है। कौन बड़ा होगा साहब? तो भी अज्ञानता में ये जीव क्या कर रहा है? माल इकट्ठा कर रहा है कि नहीं? आज नहीं कल लगेगा, बुढ़ापे के लिए लगेगा। बुढ़ापे की इतनी व्यवस्था कर रहा है तो बुढ़ापे में तत्व ज्ञान भी तो लगेगा, लेकिन उसकी कुछ खबर नहीं है। चलिए अपन गाथा का पाठ करके अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक्चुअली आज मैं भूधर शतक का एक मनुष्य भव की दुर्लभता वाला प्रसंग लेकर आया था, लेकिन अब वो अभी कभी फिर से लेंगे। आज तो अभी आगे बढ़ते हैं। देखो, गाथा का पाठ करेंगे 420 पृष्ठ पर। जो दोहा बताया वो ना, काहू, हाँ, काहू की प्रभुता मिटी नहीं, पर घर गए रही। सुना रे वो? हाँ, आपने किसी के घर दरवाजा खटखटाया, हेल्प, मदद कीजिए, तुम्हारी प्रभुता खत्म हो गई है, वैल्यू नहीं है। मतलब तुम प्रभु नहीं हो। उदाहरण देता हूं अभी इसके लिए। अकबर के पास, मैंने काफी बार बताया आपको, अकबर के पास वो दान देता था तो हर कोई आता था, भाई क्या चाहिए? तो ये मांगता था, साहब मेरी ये हालत है, ले लो, इसको ये दे दो, उसको वो दे दो। प्रजा को खुश रखने का प्रयास। एक दिन अकबर का कोर्ट चल रहा था और नमाज का समय हो गया, तो अकबर ने कहा, रुको भाई, तुम बने रहो, मैं जरा जाकर आता हूं। तो गया नमाज पढ़ने के लिए, और नमाज पढ़ने के लिए गया तो कहा, परवरदिगार सबको खुश रखना। अब ये याचना कर रहा है, मतलब ये भगवान के पास जा रहा है मांगने के लिए। अब जो याचक था वो, उसने ये सुना, ये क्या दे रहा है, ये तो उससे लेकर दे रहा है, ये थोड़ी दे रहा है, तो बस इसकी प्रभुता खत्म हो गई। अकबर को अभी वो कह रहा है, वो निकल गया, बिना मांगे निकल गया। क्यों? क्योंकि ये जब स्वयं देने में असमर्थ है, ये दूसरे के पास मांग कर अपने को दे रहा है, तो फिर मैं ही डायरेक्ट उससे मांगू ना, अगर मांगना ही है तो। प्रभुता कैसे खत्म हो जाती है, ऐसी बात है। ठीक है, काहू की प्रभुता मिटी नहीं, पर घर गए रही। क्या जबरदस्त छंद है, पूरा नीति है इसमें, पूरा अध्यात्म भरा है। आप विचार तो करो, बस ये छंद देखो। अब पर घर गया रही, अब देखो ये आत्मा का उपयोग दिन भर कहा जाता है साहब, पर घर में जा रहा है ना, शरीर में जा रहा है क्या? जा रहा है। गया, आत्मा की प्रभुता मिट्टी पलित हो गई। इसका रुपया पैसे में जाता है क्या? जाता है, यस, मिट्टी पलित हो गई। हाँ, अपने सगे संबंधी इनमें जाता है क्या? रिश्तेदार, नातेदार, रिश्तेदारी निभानी पड़ेगी। हाँ, किसी को मरण शैया तक पहुंचाना पड़ेगा। होता है ना, सबको लगता है कि ये मुझे निभाना ही पड़ेगा अपना उत्तरदायित्व, तो नहीं जाऊंगा तो, अरे पागल है ये। हाँ, जाते जाते तू मर गया तो हमने तू जाते जाते मर गया तो तेरा क्या होगा रे कालिया? समझ में आ रहा है क्या? बहुत कठिन है, इस जीव को समझाना बहुत कठिन है। अज्ञानता में क्या कहता है मालूम है? मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊं। क्यों? यहां मेरा बहुत टॉर्चर होता है। और मर के कहा जाने वाला है? मर के नरक में जाने वाला है। यह दिन में एक बार टॉर्चर हो रहा है, वहां कंटिन्यूअस टॉर्चर होगा। तुझे वो स्वीकार है और यहाँ पर टॉर्चर स्वीकार नहीं है कि नहीं? अपनी सोच विपरीत होना तो जीव निरंतर पर से वांछा करता है।
मतलब यहां पर मरने की भावना है, मरना स्वीकार है, लेकिन पर का एक कटु वचन, सो कॉल्ड कटु वचन इसको स्वीकार नहीं है। कदाचित सामने वाली व्यक्ति आपको धर्म मार्ग में लगा रही है, मतलब धर्म मार्ग के लिए प्रेरणा दे रही है, और आपको उसके वचन सुहाते नहीं हो, ऐसा हो सकता है, होता है। बहुत गंभीर है ये। अपने को जिन शासन मिला है, जिन वचन सुनने की प्रेरणा मिल रही है, क्यों ना अपना समय सर्वस्व, अभी अपनी जागृति है तो सर्वस्व अभी क्यों ना समर्पित करें, क्योंकि अगले क्षण की कोई गारंटी नहीं है। तो अगले क्षण की गारंटी, देखो जीव जी रहा है ना, उसको गारंटी कि मैं आगे जीऊंगा, इसीलिए वो अभी प्रयास नहीं कर रहा है। ऑनेस्ट बात ये है। हम प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमको विश्वास है कि हम जीने वाले हैं भाई। हाँ, हम जीने वाले, ये विश्वास है। इसलिए ये विषयों में, भोगों में, घूमने में, मिलने में, भटकने में बराबर अपना समय लगा रहा है। इसको लगता है कि मैं घूमने नहीं गया तो मैंने जीवन ही नहीं जिया। इसको लगता है कि मैंने कपड़े नहीं पहने बहुत दिन नए, तो इसको लगता है कि मैंने कुछ भोग ही नहीं भोगे। इसको लगता है कि 4 लोगों ने मेरे जवाहरात नहीं देखे तो मैंने ज्वेलरी लेकर कुछ फायदा ही नहीं हुआ। 70,000 की ज्वेलरी अंदर पड़ी है, मुझे कुछ भी उसका लाभ नहीं हो रहा है। मतलब इतनी इसकी बुद्धि विकृत हो गई है। हाँ, कैसे समझाए इस जीव को, कैसे उठेगा? पर के आश्रय से अपनी प्रभुता मान रहा है, पर के आश्रय से अपना सुख मान रहा है, पर के आश्रय से अपना दुख मान रहा है। भोजन खाऊंगा तो मैं जिंदा रहूंगा, गया, पर के खाते में गया। नहीं, आज कुछ मीठा खाने का, आज कुछ मीठा हो जाए, लो। समझ में आ रहा है क्या? इसको मतलब कुछ शुद्ध नहीं है कि मैं शुद्धात्मा हूं, मैं ज्ञान दर्शनमय हूं, इसकी तो उसे फिक्र ही नहीं है। बोलो ना, मतलब अपन भोजन करते हैं तो भोजन करते समय, उस समय में भी मैं ज्ञान कर रहा हूं ऐसा कहते हैं, या इसमें नमक ज्यादा है, इसमें मीठा ज्यादा है, इसमें मिर्च ज्यादा है, रूखा है, सूखा है, कैसे कहते हैं अपन? अपन ज्ञान नहीं कर रहे हैं, अपन रस का स्वाद ले रहे हैं, और यही अपनी गलती है। हाँ, चलिए देखो, और इसलिए मैंने दूसरा छंद कहा, हाँ, अयाचक जिन धर्म है। आत्मा याचना करता ही नहीं, कर सकता नहीं, और ये दिन भर याचना करते रहता है। विषयों की, भोगों की, मतलब अनुकूलताओं की याचना करता है। शरीर को ठीक करने की चेष्टा क्या है? शरीर से याचना ही कर रहा है ना, उपाय करता है। हाँ, इसको लगता ही नहीं कि मेरा ज्ञान दर्शन स्वभाव है, मैं तो संपूर्ण हूं, नहीं लग रहा है ना। चलिए देखिए, अलग बात है कि ज्ञानी भी उपाय करता हुआ देखा जाता है। तुम अपनी कंपैरिजन ज्ञानी के साथ मत करो। तुम तो अपने परिणामों की कमजोरी को देखो और खेद को बरते। तुम्हें खेद हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। ज्ञानी को पूरा खेद हो रहा है। अभी तेरे उनकी आंतरंग परिणति के साथ में तू मैच कैसे कर रहा है स्वयं? देखो, आज एक बहुत अच्छी बात सुन रहा था। बात ये थी, कृतांत वक्र। सीता जी को, उसके ऊपर जिम्मेदारी थी कि सीता जी को घोर अटवी में छोड़कर आना है सब, और तीर्थ यात्रा के नाम पर लेके गया है। अब ये आज का जमाना नहीं कि प्लेन से चला जाए या वंदे भारत सुपर फास्ट ट्रेन से चला जाए 1 घंटे में यहां से वहां, ऐसा नहीं ना। अब मान लो जहां पर ले गया होगा 5, 15, 20 दिन तो ले गया होगा कि नहीं, मतलब इतना दूर तो ले गया होगा आठवीं के पास। हाँ, तो आठवीं ले गया और फिर वहां छोड़ के आ रहा है। कह रहा है कि मैं जिनकी नौकरी करता हूं, प्रभु राम सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति है, ऐसा होते हुए भी
मुझे कितना उनकी नौकरी करके कितना खराब काम करना पड़ रहा है, इसलिए नौकरी तो बिल्कुल करनी नहीं। वो कह रहा है किसकी अधीनता मुझे नहीं, मतलब वो कहे वैसा मैं करूँ नहीं, 2 पैसे कम होंगे लेकिन मैं मेरा काम करूँ। वो वहाँ की बात है पद्म पुराण की। चलो आइए अभी अपने प्रकरण में आ जाइए, गाथा का पाठ करते हैं पहले। एवं मृणाणपाणं दंसनभूतम् अदिन्द्य महत्थं धुवमचलमणालम्बं मण्येऽहम् अपगं शुद्धम्। देहो वादवीणा वा सुहदुःखा वादसुत्तमेत्तजना जीवस्सणसन्ति धुवा धुवो ओगप्पगो अप्पा। जबरदस्त, ये गाथा क्रीम गाथा है, क्रीम। आप नहीं जानते, इसके ऊपर दिन रात चलाया जाए, मतलब हफ्ता भी चलाया जाए तो कम है, इतनी इसमें दम है। कहाँ कहाँ अटका है कैसे बताए। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक मेरे 2 सेंटेंसेस है, 2 सेंटेंस के ऊपर थोड़ा सा उपयोग देकर सुनना। जो भगवान को भगवान नहीं माने वो मिथ्या दृष्टि एक, और जो भगवान को भगवान ही माने वो भी मिथ्या दृष्टि। फिर से बोलूं, जरा उपयोग देकर सुनना। जो भगवान को भगवान नहीं माने वो मिथ्या दृष्टि। ये पचाने में कोई तकलीफ है अपने को? कोई तकलीफ नहीं, सीधी बात है। हाँ, आपको मुझे बताना उस मिथ्या दृष्टि का भेद कौन सा है, कौन से टाइप का मिथ्या दृष्टि है। हाँ, 2 ही टाइप है मिथ्या दृष्टि के, उनमें से ही देना है आपको। और जो भगवान को भगवान ही देखे वो भी मिथ्या दृष्टि है। बोलिए, क्या बात है, आज क्यों है इतनी शिथिलता? भगवान को भगवान देखे भी वो मिथ्या दृष्टि से कि वो बाह्य द्रव्य में कर्म को द्वैतत्व को बुद्धि कर रहा है, और भगवान की स्तुति में ही वो अपना तो कर रहा है। अच्छा, ठीक है। चलो, उस मिथ्यात्व का नाम क्या है? पहले मिथ्यात्व का नाम क्या, दूसरे मिथ्यात्व का नाम क्या? भगवान को भगवान नहीं देखना, ये कौन सा मिथ्यात्व? अनादिकाल से चला आ रहा देव को गुरु को मानने वाला। हाँ, तो कौन सा है? नाम भूल गए। हाँ ठीक है, विपरीत, गृहित मिथ्यात्व। सरल बात थी, मैंने कहा था 2 ही मिथ्यात्व में से बोलना है, गृहित मिथ्यात्व। और भगवान को भगवान ही माने तो तकलीफ क्या है मालूम है? ठीक है, उसमें एकत्व ममत्व हो गया, वो तो अपने आप वो तोता रट है। सचमुच बात यह है कि भगवान को भगवान देखा, भगवान को आत्मा नहीं देखा, इसलिए यह तकलीफ है। समझ में आया? भगवान को भगवान देखा तो उनको प्रभु माना और अपने को दास माना, दीन माना। अपने आप जहां पर उनके प्रति प्रभुता आ गई तो स्वयं के प्रति दीनता आई है। अर्थात उनको भी पर्याय दृष्टि से देखा, स्वयं को भी पर्याय दृष्टि से देखा। और ये गृहित मिथ्या, ये गृहित मिथ्यात्व है। और पहला वाला अगृहित मिथ्यात्व, अनादिकाल का चला हुआ अगृहित मिथ्यात्व। और आज नवीन उपज है, सच्चे देव शास्त्र गुरु के सामने बैठा है और मिथ्या दृष्टि बना बैठा है। ये हो गया गृहित मिथ्यात्व। कैसे लगा? जबरदस्त बात है कि नहीं? देखो, ये चिंतन चाहिए।
अब ऐसी चिंतन धारा अपने पास कहाँ है? भगवान को भगवान देखने में क्या तकलीफ? हमको तो कोई तकलीफ ही नहीं दिखाई दे रही है। उसी प्रकार 5 महाव्रत पाले, क्या तकलीफ है? कुछ तकलीफ नहीं, अच्छी बात है। समझ में आ रहा है? नहीं ना। अर्थात जहां पर पड़ा है उसकी पर्याय दृष्टि पड़ी है, आत्मा की तरफ दृष्टि नहीं है। हमारा प्रयोजन आत्मा की तरफ झुकाव का है। उसका उपयोग अभी भी परद्रव्यों में है। उपयोग मतलब स्वामी बना उसका परद्रव्य में है। वो परद्रव्य का स्वामी बनकर ही काम कर रहा है और कह रहा है कि मैं आत्मा हूं। यह ऐसी बात है जैसे तोते जैसी। एक तोता है, बोलने वाला तोता है, उसको सिखा के रखो, हु देह नथी पण आत्मा छु। बस इतनी सी बात वो कैसेट जैसी रट रहा है, मैं देह नहीं पर मैं आत्मा हूं। अब प्रश्न है, वो तोता सम्यक दृष्टि है या नहीं? जितने फास्ट अपन उसका आंसर दे रहे हैं, उतना फास्ट ये भी आंसर अपना आना चाहिए कि भाई हाँ, परद्रव्य में एकत्व ममत्व है। तो जो इजीली अपन कह रहे हैं वह खेद भाव है क्या? नहीं है। और यहां पर देखो, अपना बच्चा है, बच्चे को मान लो एग्जाम में कम मार्क्स मिले, खेद होता है कि नहीं? अरे इसको जरा कम मिले, है कि नहीं? ऐसा खेद भाव, अपना उपयोग आत्मा से हटकर बाहर चला गया, वैसा खेद भाव हुआ क्या? नहीं हुआ। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात इसका प्रयोजन जहां पर सिद्ध हो रहा है वहां पर वो वहीं पे प्रयास कर रहा है, और जहां पर प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है तो वो प्रयास ही नहीं कर रहा है। तो आत्मा से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है ऐसा इसको भ्रम है, और इसलिए ये प्रयास ही नहीं कर रहा है। हाँ, मतलब कह रहा है आत्मा पूर्ण है, कह रहा है आत्मा सुख स्वभावी है, कह रहा है आत्मा ज्ञान स्वभावी है, लेकिन एक क्षण के लिए आत्मा को ज्ञानात्मक मानता नहीं है, एक क्षण के लिए आत्मा को सुखात्मक मानता नहीं है, एक क्षण के लिए आत्मा का अवलंबन लेकर कुछ तो मुझे उपलब्धि होगी ऐसा मान कहा रहा है। कह रहा है आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी, एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक पूर्ण बोल रहा है, लेकिन वो उसको प्रतीति नहीं हो रही है, वो विश्वास नहीं आ रहा है अभी भी कि मैं कौन हूं। समझ में आ रहा है क्या? और ये बात यहां पर समझा रहे आचार्य देव, समझ गए इसकी नब्ज कि भाई इसकी तकलीफ क्या है। इसकी तकलीफ ये इंस्टेंट धर्म चाहता है, फटाफट फटाफट, मेरे पास समय नहीं, फटाफट मुझे आत्मानुभव करना है। मैं हमेशा आप सबके साथ में शेयर करता था क्या कि मैं जब प्रारंभिक भूमिका में धर्म मार्ग में लगा तो मैं बहुत जल्द से जल्द मुझे सामायिक करके मुझे आत्मानुभव करना चाहता था। मुझे लगता कब होगा कब होगा, मतलब तत्परता थी, मतलब वो डेस्परेशन थी। लेकिन जब तत्व ज्ञान ही नहीं है तो डेस्परेशन की वैल्यू नहीं है। एक आगे बढ़कर क्या होता है जीव का, तत्व ज्ञान हो जाता है लेकिन डेस्परेशन नहीं रहती है। समझ में आ रहा है क्या? तत्व ज्ञान हो गया मतलब क्या, क्षयक्षम ज्ञान की वृद्धि हो गई, लेकिन वो धगज, वो रुचि नहीं न बनी रही आप। तो ये प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, नहीं तो काम नहीं होगा। सही समय पर सही कार्य करना बहुत जरूरी है। हाँ, और वैसा पुरुषार्थ होना ही चाहिए। चलिए देखिए आगे बढ़ेंगे आज। ये 2 गाथा का अनुवाद भी पढ़ लेते हैं। देखो, इस तरह मैं आत्मा को ज्ञानमय दर्शनमय ध्रुव अचल अवलंबन रहित इंद्रिय रहित शुद्ध मानता, अरिमित्र जन धन धान्य सुख दुख से कुछ भी ध्रुव नहीं, देह कुछ भी ध्रुव नहीं,
इस जीव के ध्रुव एक ही उपयोगमय आत्मा। चलिए टीका में आ जाइए। इस जीव के लिए ध्रुव एक कौन है? आत्मा। ऐसा लग रहा है क्या? थोड़ा सा देह में कमजोरी आ जाए, क्या करेगा? या तो सोएगा, या तो आराम करेगा, या तो दवाई लेगा। लेकिन क्या ये स्वयं को आत्मा देखेगा? प्रश्न ये चल रहा है। अक्सर होता है ना ऐसा, थोड़ा सा आपको मतलब डेली लाइफ की मैं बातें आपके साथ साझा कर रहा हूं। हम बैठे हैं, अचानक उठ गए तो एकदम चक्कर आ गई। हमको क्या लगता है? मुझे चक्कर आ रही है। उस समय में चक्कर तो शरीर में चल रही है, मैं तो जानन वाला हूं, ऐसा लगता है क्या? अर्थात उस समय में भी अपने को आत्मा हूं ऐसा स्वीकार हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? अर्थात उपयोग इमीडिएटली वो शरीर में जो अलगपना हो गया है उसकी तरफ जाता है कि नहीं जाता है? देखो ये छोटी छोटी बातों की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करना है। मतलब दिन भर अपना उपयोग कैसे भटकता है और उस उपयोग को कैसे मैं फिर से एकाग्र कर सकता हूं, इसका चिंतन करना है। और ये चिंतन अपने लिए कोई और नहीं करेगा। देखो अक्सर मैं बहुत दुकानों में जाता हूं ना, तो वहां पर वर्णमोकार मंत्र का ना वो कंटिन्यूस जाप चालू होता है। अब क्या है प्रयोजन उसका? ये नोटे गिन रहा है इधर और वर्णमोकार मंत्र का जाप चल रहा है, क्या प्रयोजन है? प्रश्न है आप सबसे। मतलब उसकी धारणा में क्या बैठा है? इससे मेरी बरकत होगी, राइट? अब जो गए हैं उस बरकत का त्याग करके चले गए हैं और तू उनके आधार से बरकत कर होना चाहता है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब इतना भ्रम फैला है हर जगह पर, कैसे इसको मिटाया जाए विचार करना। और भ्रम मिटाने के लिए बस अपना उपयोग ज्ञानमयी है, इतनी सी बात है। भगवान को देखकर भी अगर भगवान दिख रहे हैं तो मैं मिथ्या दृष्टि हूं। ओके, भगवान को देखकर मुझे अपनी प्रभुता दिखाई दे रही है, अपना आत्मा दिखाई दे रहा है, तो शाबाश, तुमने कुछ तो यत्न किया, तुमने पुरुषार्थ किया। इसको पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुषार्थ वो नहीं है कि देव दर्शन करने के लिए सुबह गया, कुछ खाया पिया नहीं है, इसको अपन पुरुषार्थ मानते ही नहीं। अपन मतलब वस्तु स्वरूप भी इसको पुरुषार्थ कहता नहीं है। समझ में आ रहा है? चलिए, इस प्रकार मिल रहा है क्या? हाँ देखो, और विशेषण पढ़े थे अपन ने। विशेषण ज्ञानात्मक, दर्शनात्मक, अतीन्द्रिय महापदार्थ, अचल और निरालंबन पने के कारण आत्मा एक है। ज्ञानात्मक और दर्शनात्मक का कहना क्या था? अरे जो कुछ जान रहा है ज्ञान से जान रहा है, ज्ञान पर का आश्रय लेकर नहीं जानता है। आधार क्या दिया? इंद्रिया, प्रकाश और पदार्थ। इनकी वजह से आत्मा जानता ही नहीं है। आत्मा है इसलिए जानता है, अर्थात ज्ञान करता है। आत्मा नहीं तो जान नहीं सकता। ठीक है? इंद्रिया, पदार्थ, प्रकाश, ये हो अथवा नहीं हो तो भी मैं जानता हूं, क्योंकि जानना मेरा स्वभाव है, राइट? और कौन सी अवस्था में नहीं जानता? हर अवस्था में जानता है। अरहंत भगवान क्या कर रहे हैं? अभी जान रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूं? अभी जान रहा हूं। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, उनका ज्ञान क्या है? चिद विवर्तन की गांठ। मेरा ज्ञान क्या है? चिद विवर्तन की गांठ। मेरी पर्याय क्या है? परस्पर असंबद्ध। उनकी पर्याय क्या है? परस्पर असंबद्ध, अर्थात आगे पीछे की पर्याय का कोई संबंध नहीं है। जो पर्याय प्रकट हो रही है वो स्वयं अपने आधार से प्रकट हो रही है। हाँ, अब पर्याय कौन सी बात चल रही है? जानन पर्याय।
आत्मा में ज्ञान स्वयं से हुआ है, जानन अपना स्वतंत्रता स्वाधीनता से हुआ है। महिमा तो लाओ, ये जाननपना हुआ ना, बस यही मैं हूँ। देखो हमको तकलीफ क्या हो रही है, और एक बात बताता हूँ। हमको तकलीफ ये होती है कि यार कम जाना हो, केवल ज्ञान जितना तो जानना चाहिए था। केवल ज्ञान नहीं तो एटलीस्ट द्वादशांग जितना तो जानना चाहिए ना, तो काम हो जाएगा ना। पागल है ये क्या कर रहा है, ज्यादा के पीछे जिसके आधार से ज्यादा प्रकट होता है उसी को छोड़ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो कहते हैं ना इंग्लिश में, अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। मराठी में कहते तेलही गेलं तूपही गेलं हाती आलं दुपाटणं। मतलब क्या, मतलब अरे कितनी इसमें कहावतें, जल में नींद प्यासी। समझ में आ रहा है क्या है ये? भाई मैं स्वयं ज्ञान स्वरूपी हूं और अपने ज्ञान को बाहर खोज रहा हूं। कितनी तकलीफ है कि नहीं? मतलब इसकी दया करनी चाहिए कि नहीं इस परिणाम की। चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सीए हो, कुछ भी हो, वकील हो, कुछ भी हो, बहु प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, लेकिन यदि वो अपना ज्ञान बाहर में देख रहा है तो गया काम से। उसकी वैल्यू जिनागम में 0 है, 0। फिर वो पंत प्रधान भी क्यों ना हो। देखो कहां से आई बात, आत्मा को जो ज्ञानात्मक देखता नहीं, अर्थात हर ज्ञान की हर प्रत्येक समय में जो जाननपना प्रकट हुआ है वो आत्मा में से हुआ है। और सुनो ना, पर पदार्थ है इसलिए उसको जान रहा है, ऐसा भी नहीं है। मतलब ये लैपटॉप के कारण मुझे लैपटॉप का ज्ञान हो ही नहीं रहा है। लैपटॉप नहीं भी हो लेकिन वैसे का वैसी वस्तु मेरे सामने प्रकट हो सकती है। हाँ, प्रकट हो सकती है मतलब मैं उसको ज्ञान में प्रकट कर सकता हूं मतलब हाँ, मेरी इच्छा के अनुसार उसको याद कर सकता हूं, ये नहीं कह रहा हूं मैं। ज्ञान स्वतंत्रता से उसकी निर्मिति करता है। हाँ, याद रखना इस बात को, बहुत गंभीर बात है। इसमें पूरी वस्तु स्वरूप और क्रमबद्ध पर्याय पड़ रहा है कि ज्ञान की पर्याय किस समय में क्या जाने, ये ज्ञान ने ऑलरेडी निश्चित कर दिया है। निश्चित कर दिया है मतलब क्या, अरे उसने अपने ज्ञान स्वभाव ने अपना ज्ञान दर्पण रेडी रखा है, वो प्रतिबिंब भी रेडी है। अब तुझे खबर नहीं है तो हम क्या करें? समझ में आ रहा है? बहुत विचारणीय बिंदु है कि हमारा ज्ञान जो कुछ जानने वाला है निश्चित है। ज्ञानात्मक दर्शनात्मक। अगला बोल क्या कह रहे? अतीन्द्रिय महापदार्थ है। मात्र पदार्थ नहीं कह रहे, महापदार्थ कह रहे। विशेषण तो लगाओ। देखो आत्मा की महिमा कह रहे हैं। हाँ, दानी नहीं महादानी, भामाशाह नहीं महाभामाशाह। समझ में आ रहा है? तो कैसे विशेष लगता है कि नहीं? ऐसे यहाँ पर आत्मा अतीन्द्रिय महापदार्थ है। अतीन्द्रिय महापदार्थ कहकर क्या कहना चाह रहे हैं? आत्मा इंद्रियों के माध्यम से पर को जानता नहीं। एक, आत्मा इंद्रियों के माध्यम से जानने में आता नहीं। दो, आत्मा अनुमान से पर को जानता नहीं। तीन, आत्मा अनुमान के माध्यम से जानने में आता नहीं। चार, क्यों? क्योंकि यह अतीन्द्रिय है। समझ में आ रहा है क्या? मेरा प्रश्न है आप सबसे, आत्मा अनुमान से जानता नहीं या अनुमान से जानने में आता नहीं, ये कहकर मैंने अतीन्द्रिय कैसे घटित किया? बोलिए। प्रत्यक्ष
हाँ प्रत्यक्ष है, लेकिन अतीन्द्रिय का अर्थ क्या? मैं तो ये चाहता हूं, अतीन्द्रिय मतलब क्या? प्रत्यक्ष तो बिल्कुल सही है, आंसर तो सही है। इंद्रिय के अवलंब हाँ इंद्रिया वही ना, कौन? के अवलंब से रही जाते हैं। हाँ तो इंद्रिय की अवलंबन मतलब यहाँ पर अभी कौन सी इंद्रिया की बात चल रही है? अरे 6 इंद्रिया में से कौन सी इंद्रिया की बात चल रही है, ये पूछ रहा हूं मैं। मन मन हाँ समझ में आ रहा है क्या? तो इसलिए मैंने ये अनुमान का विषय को भी यहाँ पर अतीन्द्रिय के विषय में जोड़ लिया है। आप पकड़ रहे हैं कि नहीं पकड़ रहे हैं? देखो ये इतने डीप में ऐसा विचार चलना चाहिए, राइट? क्योंकि हम क्या करते हैं, हाँ अतीन्द्रिय पदार्थ नहीं है, ये शास्त्र की बात है, बट यहाँ पर उसका रेलेवेंस क्या है? यहाँ पर रेलेवेंस भी अपने को लगाते आना चाहिए। ये शार्पनेस, ये अटेंटिवनेस चाहिए, तो इससे लाभ होगा अपने को। मात्र आ गए और एक ढोबड़ा ढोबड़ी जो कुछ अपने को थोड़ा बहुत अपने को मोटा मोटी, हाँ आत्मा शरीर से भिन्न नहीं इतना कह रहे थे, इससे ज्यादा समझ में नहीं आया, ये फिर कार्यकारी नहीं है। क्योंकि इतना क्षयक्षम तो अपना है कि अपने को ये सब तर्क लगाते आने चाहिए, ठीक है? अतीन्द्रिय महापदार्थ तीसरा बोल हो गया। चौथा बोल क्या कह रहे हैं? अचल है। इसकी भी चर्चा की थी अपन ने। अचल है कहकर क्या कहना चाहते हैं भाई? जो जो गतियों में जाता है वहां पर योगों का कंपन पाया जाता है, अर्थात योगों की चंचलता है। योगों की चंचलता होने के कारण क्या है कि इसको गमन आदि होते हैं, या गमन भी नहीं हो तो एटलीस्ट वहां पर जो आत्म प्रदेशों का घूमना तो चल ही रहा है। तो ये कह रहे हैं कि ये चलाई चंचलपना है और इसको लेकर ये आश्रय भी कर पाता है, अर्थात ग्रहण कर ले रहा है। तो कह रहे आत्म स्वभाव में अचलता है, अर्थात ऐसा ग्रहण त्याग की कोई व्यवस्था नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? आत्मा अचल पदार्थ है कहकर वो बाहर से कुछ ग्रहण करता नहीं है, अपना तो है ही नहीं। और बाहर से कुछ ग्रहण करे या बाहर के लिए कुछ त्याग करे, ऐसा भी इसमें हिना दिखता नहीं है। ये संपूर्ण पदार्थ है, समझ में आया? परिपूर्ण पदार्थ है। अपनी परिपूर्णता, अपनी प्रभुता अपने में देखने की ये कला है, ये गाथा उसके लिए है। देखो तो सही अपने उपयोग में इस टाइप की वस्तु, मतलब दिन भर हम कैसी वस्तु को ध्यान रहे हैं ये पहले नक्की करें। यदि दिन भर हमको इन विशेषणों से युक्त अपनी वस्तु दिखाई नहीं दे रही है तो हम यथार्थ वस्तु ध्यान नहीं रहे हैं। और दूसरी बात, हमको कोई फिक्र नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। कैसे होगा भाई? देखो कहा गया भाई? मैंने 1 मिनट है, थोड़ा सा क्या, किसी के आधार की जरूरत नहीं, अवलंबन की जरूरत नहीं। मतलब कौन समझाएगा मुझे? निरालंबन के लिए थोड़ा सा आपको क्या लगता है? निरालंबी, आधार की आवश्यकता नहीं है। अब लगाओ इसमें क्या क्या तर्क दे सकते हैं। द्रव्य की आवश्यकता नहीं, स्वाधीन है। बराबर। अब पर द्रव्य में आप खोलो जरा, पैरामीटर्स खोलो जरा, क्योंकि देखो के आधार से आत्मा है। हाँ एक श्वास विश्वास में रहूं तो आत्मा है। हाँ खाना खा रहा हूं तो मेरा जीवन जीना हो रहा है। ये सब जो भी मिथ्या मान्यता है, डिपेंडेंसी, हाँ वो आत्मा के ऊपर। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा दिन भर भाव भाषण करना, क्योंकि क्या हो रहा है, स्वाध्याय के समय में हम बराबर कह देते हैं
लेकिन जब प्रैक्टिकल करने का अवसर आता है वहां पर चूक जाते हैं और फिर ये स्वाध्याय का कोई लाभ नहीं हुआ। क्यों नहीं लाभ हुआ? क्योंकि तुमने कुछ किया ही नहीं। मैंने पूरी पढ़ाई की और पेपर ही लिखा नहीं, तो मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा? नहीं, मैंने पढ़ाई तो की और पूरे साल भर पढ़ाई की है, लो फिर कितने मार्क्स दिए जाए? यहाँ पर कह रहे नहीं, तुम्हें पढ़ना भी पड़ेगा पहले और एग्जाम भी देनी पड़ेगी और एग्जाम पास भी होनी पड़ेगी। हाँ, अर्थात वैसी प्रतीति करनी पड़ेगी, तुम्हारे उपयोग में अपना आत्मा देखना पड़ेगा और आत्मा को देखे बिना तुम सुखी हो ही नहीं। तुम लाख कहो मैं बहुत सुखी हूं, बहुत अनुकूलता है। कल एक बहुत अच्छी बात सुन रहा था। हम एक आपस में मिलते हैं तो अपन क्या करते हैं? अपन उनकी साता ही पूछते हैं ना, तो शरीर की चर्चा करते हैं कि नहीं? समझ में आ रहा है क्या? अर्थात अपना उपयोग कहाँ गया? शरीर की अपन उनकी क्या कह रहे हैं, मतलब साता असाता ऐसा पूछ लेते हैं। साता है क्या, कैसे है, ठीक है। अरे तुम्हारे ज्ञान दर्शन व्यापार की व्यवस्थितता तो है, समझ में आ रहा है क्या? ये हम पूछते हैं क्या? पूछेंगे दे बाबा चला जा, हमको तकलीफ होती है। समझ में आ रहा है? ऐसा कोई हमको पूछे भाई तू कहाँ से आया है, कौन से ग्रह से आया है, उसका उपहास कर बैठते हैं। कोई स्वाध्याय की, धर्म की चर्चा करे तो हमको यह एक क्षण के लिए सुहाती नहीं है वो बातें। बस अपनी कषाय एक स्वाध्याय के टाइम में इतनी मंद हो जाती, इसलिए कदाचित आप सुन रहे हो, हजम कर पा रहे हो, लेकिन ये स्वाध्याय का समय छोड़कर आप देखो, ऐसी बातें कोई करके तो दिखाए आपको और आप वो सुन के दिखाओ, तो बहुत कठिन है। कठिन क्यों है? अर्थात वहां पर वो एक्सेप्टेंस लेवल भी नहीं है अपने आत्मा की, वो सहजता या उतनी फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं है। चलिए, मैं ये क्यों कह रहा हूं? यहां पर निरालंबनपना कहेंगे साहब संगननहीन है। निरालंबी, तू निरालंबी है तो तू संगनन की कहा राह देख रहा है? नहीं, मैं स्त्री पर्याय में हूं, निरालंबी, समझ में आ रहा है? और मैं भूखा हूं इसलिए मैं आत्मा नहीं ध्यान पा रहा हूं, मुझे रोग हुआ है इसलिए आत्मा नहीं ध्यान पा रहा हूं, मेरी खोपड़ी बहुत दर्द कर रही है इसलिए आत्मा नहीं ध्यान पा रहा हूं, मेरे बदन में बहुत दर्द है इसलिए आत्मा नहीं ध्यान पा रहा हूं। ये क्या है? ये सब नौटंकिया है। नौटंकी मतलब शरीर के ताल पर नाचना। समझ में आ रहा है क्या? सही यही कह रहे हैं 93 गाथा में, देह और क्या कहा? देहवा क्या है? देहावा दविणावा शब्द ही आए है, देहावा दविणावा। एक तो देह के ताल पर, नहीं तो दविना के ताल पर नाच रहा है ये। अर्थात अपना उपयोग क्या कर रहा है बोलिए? अगर इसके अलावा कुछ कर रहा है तो शाबाश, नहीं तो लाख दुनिया आकर आपकी तारीफ करे, आपकी प्रशंसा करे, आपको भगवान का पद भी दे दे, तो भी इमीडिएटली उस सर्टिफिकेट को फाड़ कर कचरे के डिब्बे में फेंक देना। क्यों? क्योंकि वो सर्टिफिकेट तुम्हें भ्रम पैदा करेगा कि तुम ग्रेट हो, जबकि तुम ग्रेट नहीं हो। ग्रेट कैसे होता है बोलिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक? ग्रेट कैसे? हाँ, ओ क्या है भाई? हाँ, पूज्यता का कारण क्या? मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पहले अध्याय में प्रकरण है, पूज्यता का कारण क्या? वीतराग विज्ञानता ही पूज्यता का कारण है। खत्म। अब वीतराग विज्ञानता के अलावा अन्य किसी भी अपेक्षा, राग से, अज्ञान से तुम्हारी पूज्यता हो रही हो तो तुम
भ्रम में पड़े हो। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए इन सर्टिफिकेशंस के लिए कोई वैल्यू नहीं। मान लो आपने मुझे कहा भैया आपने बहुत अच्छा समझा रहे हो, सर्टिफिकेट दिया, इस सर्टिफिकेट को कोई वैल्यू नहीं, और इसमें मुझे शांति हो गई, मैंने कितना जबरदस्त समझाया और सबने सराहा भी, वेरी गुड वेरी गुड। नहीं, देखो आनंद होता है, बट इसमें ही संतुष्ट रहने में तकलीफ क्या है? तुम अनात्मा में बैठे हो ना, उस वचन में अटके हो ना, तो तुम्हारा सुखी होने का आधार अवलंबन वो वचन है, प्रशंसा के वचन, और यही आचार्य देव नहीं चाहते। समझ में आ रहा है? निरालंबन में दिन भर में हम जितने भी कार्य कर रहे हैं, वहां मेरा अवलंबन की बुद्धि है या निरालंबन की बुद्धि है, बस ये लगाना। समझ में आ रहा है क्या? और अवलंबन होना ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये संसार का कारण है। कितनी गंभीरता है इस शब्द में, आप समझ रहे होंगे। देखिए, नित्य रूप से मिल रहा है क्या? नित्य बीचों बीच नित्य रूप से प्रवर्तमान ज्ञेय द्रव्यों के अवलंबन का अभाव होने से निरालंबन है। क्या कहा? नित्य रूप से प्रवर्तमान ज्ञेय द्रव्यों के आलंबन का अभाव होने से। अब क्या कह रहे, इन्होंने तो और हाइट कर दिया, अपन ने जितनी चर्चा की उसके एक कदम आगे है। क्या कह रहे हैं? नित्य रूप से प्रवर्तमान ज्ञेय द्रव्यों के आलंबन का अभाव होने से निरालंबन है। मतलब जो भी ज्ञेय मेरे ज्ञान में झलक रहे हैं, मुझे लगता है कि इनके अवलंबन से मैं हूं। समझ में आ रहा है क्या? अज्ञानता में जीव को भ्रम होता है कि इस ज्ञेय के अवलंबन से मैं हूं। मैं हूं मतलब सुख है, दुख है, शत्रुता है, मित्रता है, प्रभुता है, दीनता है, दासत्व है, जो कुछ है इन ज्ञेयों की वजह से है। समझ में आया? भय है या शूरता है, जो कुछ है कह रहे ज्ञेयालंबी की वजह से। अर्थात वो ज्ञेय जो जिन ज्ञेयों का अवलंबन है, उनके बल पर अपने को बड़ा छोटा जो कुछ मान रहा हो, कह रहे ये अपराध है, ये अज्ञानता है। देखो फिर से, नित्य रूप से प्रवर्तमान ज्ञेय द्रव्यों के आलंबन का अभाव होने से वे द्रव्य अपने स्वभाव से अपने में तिष्ठ रहे हैं, इसलिए नित्य रूप से वे प्रवर्तमान है। उनके परिणमन के लिए मेरा वहां पर खड़ा रहना जरूरी नहीं है, या मेरे परिणमन के लिए उनका मेरे पास आना जरूरी नहीं है। तो नित्य रूप से प्रवर्तमान ज्ञेय द्रव्यों के आलंबन का अभाव होने से, किसमें? मेरे ज्ञान स्वभाव में, अर्थात मेरे आत्म स्वभाव में इनका अभाव है, इसलिए मैं निरालंब हूं। समझ में आया? ऐसे आत्मा का ज्ञेय रूप पदार्थ पर द्रव्यों के से भिन्नत्व और तन्निमित्तिक ज्ञान स्वभाव स्वधर्म से अभिन्नत्व होने से एकत्व है। क्या क्या आ गया? ऐसे आत्मा का, कैसा आत्मा? इन अवलंबनों से पार, ठीक है? ऐसे आत्मा का ज्ञेय रूप पर द्रव्यों से भिन्नत्व एक, और तन्निमित्तिक ज्ञान स्वभाव रूप स्वधर्म से अभिन्नत्व। वाह, अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात आ गई है। यहां पर फिर से तत्व ज्ञान है, भेद विज्ञान है इस लाइन में। चलो, कौन बताएगा मुझे? इस लाइन को कोई खोल सकता है क्या? प्रयास कीजिए। आप जानते हो, और मैंने चर्चा तो बहुत बार की है, लेकिन फिर से एक बार मैं चाहूंगा कि आप में से कोई प्रयास करे। प्रयास करने के लिए पहले जिनवानी सामने है क्या?
बोलिए भाई। सामने नहीं भी है। हाँ, ऐसा नहीं करना। देखो, मैं फिर से कहता हूं यहाँ पर, ऐसे आत्मा का गेरूप परद्रव्य से भिन्नत्व, ऐसे आत्मा का गेरूप परद्रव्य से भिन्नत्व एक, और तन्निमित्तिक, तन्निमित्तिक मतलब उस निमित्त से ज्ञान स्वरूप स्वधर्म से अभिन्नत्व होने से एकत्व है, और एकत्व होने से शुद्ध है। समझ में आ रहा है? एकत्व के आगे मैंने और एक शब्द क्या किया, एकत्व होने से आत्मा शुद्ध है। अब ये लाइन जिसको समझ में आ गई ना साहब, आपका काम हो जाएगा। सच कहता हूं, ये समझ में आना चाहिए। देखो क्या कह रहे हैं, ऐसे आत्मा का गेरूप परद्रव्यों से, कह रहे मान लो ये लैपटॉप मेरे ज्ञान में झलका, राइट। ज्ञान दर्पण पर अभी दो बातें हैं, ज्ञान है और वो ज्ञेय का प्रतिबिंब है, राइट। इसको मैं दो बातें कह रहा हूं। हालांकि ज्ञान ही उस प्रतिभास के अनुसार परिणमित हुआ है, बट मैं फिर भी अपनी एक इमेजिनेशन को थोड़ा सा पुष्ट करने के लिए दो बातें कह रहा हूं। है तो एक ही, ज्ञान दर्पण और उसके ऊपर ये लैपटॉप, राइट। और दूसरी बात क्या है, गेरूप परद्रव्य, ये लैपटॉप सामने, राइट। यहां पर एक लैपटॉप है और यहां पर एक सामने लैपटॉप है, दो हो गए, मतलब तीन हो गए इनफैक्ट, राइट। आगे तो क्या है, वो तो परद्रव्य है। ये जो, अगर मुझे यहां पर लैपटॉप दिखाई दे रहा है वो तो परद्रव्य है, राइट। और यहां पर लैपटॉप दिखते हुए भी मुझे आत्मा दिखाई दे रहा है, वो मेरे से अभिन्न है, तो वो तो मैं ही हूं। देखो फिर से अभी, ऐसे आत्मा का गेरूप परद्रव्य से, अगर मुझे गेरूप परद्रव्य अपने भाषित हो रहे हैं तो वहां पर कहा जा रहा है ये तो साक्षात भिन्न है, ये लैपटॉप तो भिन्न है तुमसे, राइट। वो भिन्न होने से तेरे लिए सुख का कारण नहीं, दुख का कारण नहीं, ना तेरा जीवन है या मरण है, कुछ नहीं है इससे। ओके, परद्रव्य से भिन्नत्व। और अब आगे महत्वपूर्ण लाइन, तन्निमित्तिक ज्ञान स्वरूप स्वधर्म से अभिन्नत्व होने से एकत्व है। अब कह रहे ज्ञान दर्पण में जो प्रतिभास है, वो प्रतिभास किसमें है, ज्ञान दर्पण में। तो परिणमन किसका हुआ है, ज्ञान का। ज्ञान किसका है, कह रहे आत्मा का। तो वो आत्मा से एक अभिन्न है या भिन्न है, कह रहे अभिन्न है। बस, तो अभिन्न है तो आत्मा में रम जाओ ना। जिस ज्ञान दर्पण में तुम्हें कोई पर चीज दिखे या स्व चीज दिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमको पर भी दिखा तो भी वांदा नहीं है और स्व भी दिखा तो भी वांदा नहीं है। वांदा तो पर दिखने पर उसमें अपनत्व करने से है। तुम भेद विज्ञान नहीं कर रहे हो, तत्व विचार नहीं कर रहे हो, इसके लिए हमको खेद है। तुम्हें समझ में तो सब आ रहा है, मतलब जैसी भाषा यहां पर लिखी ना वैसी की वैसी आप सेम टू सेम कह बैठोगे, लेकिन उसका एप्लीकेशन, उसका भाव भासना जैसे कहा है वैसे नहीं कर पा रहे। इसलिए तो अपनी अज्ञानता की श्रृंखला चल रही है। जिस दिन ये खबर पड़े अपनी प्रभुता अपने में है, अपने से बाहर अपना कुछ भी नहीं है, ये जो ज्ञान दर्पण पर प्रतिबिंब हुआ है ये मेरे से अभिन्न है, इसलिए मैं एक हूं। एक हूं मतलब क्या, इस प्रतिबिंब का स्वामी आत्मा ही है, इस प्रतिबिंब का कर्ता आत्मा ही है। इस प्रतिबिंब के होने में अन्य कोई भी जगत की वस्तु कारण नहीं है। इसलिए ये एक है और ये शुद्ध है, और इसलिए ऐसे शुद्ध आत्मा को जो ध्याएगा वो शुद्धता को प्राप्त हो जाएगा।
अर्थात उसके उपयोग में शुद्ध आत्मा की प्रतीति हो जाएगी। पकड़ में आया? ये भेद विज्ञान, ये दम है। आप पकड़ो तो सही, क्या कह रहे हैं। चलिए आगे। इस प्रकार समय तो होते आया है, थोड़ा सा 2-4 लाइन पढ़ लेते हैं। इस प्रकार एकत्व स्वरूप आत्मा शुद्ध है। आ गया कंक्लूजन। इस प्रकार एक क्यों शुद्ध है? क्यों शुद्ध है? कौन बोलेगा? आत्मा शुद्ध क्यों है? एकत्व स्वरूप है मतलब क्या? स्व से अभिन्न है मतलब यहाँ पर इतना ही कह रहे हैं कि पर का इसमें रंच मात्र भी प्रवेश नहीं और इसका भी पर में रंच मात्र भी प्रवेश नहीं। अपना परिणाम करने के लिए इसको किसी अन्य के सहायता की आवश्यकता नहीं। ये ऐसी सहज स्वभावगत सामर्थ्य होने से ये एक रहेगा और शुद्ध भी रहेगा। दो भी हो गया तो भी अशुद्ध है। समझ में आ रहा है? इसलिए एक, हम एक को। चलिए इस प्रकार एकत्व स्वरूप आत्मा शुद्ध है क्योंकि चैतन्य मात्र ग्राही शुद्ध न आत्मा को मात्र शुद्ध ही निरूपित करता है। चैतन्य मात्र ग्राही शुद्ध नए आत्मा को मात्र शुद्ध ही निरूपित करता है। वो शुद्ध नए आत्मा को शुद्ध ही निरूपित करेगा। शुद्ध नए का अर्थ क्या कहेंगे? बोलो फिर से। शुद्ध नए का अर्थ क्या लेंगे यहां पर? शुद्ध नए का अर्थ क्या? अरे ऊपर ही क्या आए हैं? एकदम टॉप लाइन पढ़िए तो सही। टॉप लाइन पर क्या लिखा है? अरे क्या? नहीं नहीं, वो थोड़ी टॉप लाइन है। परद्रव्यों के से विभाग भिन्नत्व और स्वधर्म से अविभाग अर्थात अभिन्नत्व ही आत्मा का एकत्व है और इस एकत्व के कारण आत्मा शुद्ध है। और इस शुद्धता को बताने वाला जो नय है वो शुद्ध नय है। तो यहां पर अब कंक्लूजन क्या करे? शुद्ध नय शुद्ध आत्मा को दिखाता है। अरे समझ में आ रहा है क्या? इतनी सरल है। आप थोड़ा सा अभ्यास, अपना थोड़ा सा उपयोग तो लगाओ। अपने को इतना सुखी होने के लिए कितना स्वर्णिम अवसर आया है। ये भी चूकेंगे तो क्या है फिर? क्या उपलब्धि है फिर स्वाध्याय की? क्या उपलब्धि है इस मनुष्य पर्याय की? धिक्कार होगा अगर ऐसा ही मनुष्य पर्याय चला जाएगा तो। समझ में आ रहा है क्या? फिर काल अनंत, अरे ये ऐसा नहीं मिलेगा। भव भव भटकाएगा। भटकेंगे यार, यही नीति है, न्याय है। नहीं साहब हमने इतना धर्म सुना है। अरे धर्म सुना होगा लेकिन कर्म नहीं ना किया। धर्म के योग्य कर्म भी करना चाहिए ना। समझ में आ रहा है क्या? कर्म करना मतलब क्या? आत्मा का कर्म क्या था? आत्मा में प्रभुता देखना। तुमने किया क्या? नहीं किया, बस तुम्हारी पिटाई होनी है। और पिटाई नरकों में ही लेकर जाएंगे सब, यहां वहां नहीं ले जाएंगे। नहीं अभी डनलप पर गद्दे पर सोना जितना सो लो। हाँ, अब नरक में ये कुछ नहीं मिलने वाला, याद रखना इस बात को। हाँ, इसलिए जिसको ऐश करनी है वो यहां पर ऐश करे और जिसको ऐश करनी है वो आत्मा में बैठकर भी ऐश करे। चॉइस इज योर्स, क्या करना है। देखो समय तो हो गया है, समय तो हो गया। 1 मिनट। इस प्रकार एक स्वरूप आत्मा शुद्ध है क्योंकि चैतन्य मात्र ग्राही शुद्ध ने आत्मा को मात्र शुद्ध ही निरूपित करता है। किसी पथिक के शारीरिक अंगों के संसर्ग में
आने वाली मार्ग के अनेक वृक्षों को क्या उदाहरण है, ये उदाहरण को अपन कल देखेंगे और फिर आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आप सब पढ़ लेना, अपन कल इसके ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी फास्ट में नहीं होगा मुझे एक्सप्लेन करना। कोई प्रश्न है तो रख सकते, नहीं तो जिनवानी स्तुति।